गाइस, आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा के योगदान को स्पष्ट कीजिए। आप लोग देख रहे होंगे ये कितने ज़्यादा ईयर में आया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक विकास से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपको यही आंसर लिख के आना है। आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा की क्या भूमिका बताइए? आर्थिक विकास के लिए शिक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण उपकरण है? व्याख्या कीजिए। अब मैं आपको आर्थिक विकास का अर्थ बताने जा रही हूँ। आर्थिक विकास का अर्थ शुद्ध राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि को सूचित करने वाली प्रक्रिया से है। मतलब आर्थिक विकास जो है वो राष्ट्रीय आय में जो दीर्घकालीन वृद्धि होती है उसको सूचित करने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन और सतत वृद्धि होती है। आर्थिक विकास जिसके द्वारा आर्थिक विकास क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय होती है वो प्रति व्यक्ति पर व्यक्ति आय में दीर्घकालीन और सतत वृद्धि होती है। आर्थिक विकास को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, मतलब कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे WA लेविस के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ है प्रति व्यक्ति उत्पादन से लगाया जाता है प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि एक और उपलब्ध प्राकृतिक साधनों पर दूसरे की मानवीय व्यवहार पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास का अर्थ है जो प्रति व्यक्ति उत्पादन से लगाया जाता है वो प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि और क्या होता है? उपलब्ध प्राकृतिक साधनों पर दूसरों और मानवीय व्यवहार पर निर्भर करती है। मायर व वोल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब क्या? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। पॉल एडवर्ड के अनुसार आर्थिक विकास का संबंध इस उद्देश्य से होता है जो एक देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय बढ़ाने हेतु समस्त उत्पादन साधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, आपको 2-3 मतलब राइटर के वो लिखने हैं कि मतलब वो क्या परिभाषित करते हैं, आपको 2-3 तो लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा का योगदान। शिक्षा और आर्थिक विकास का आपस में बहुत पुराना संबंध है। ठीक है, शिक्षा आत्मविश्वास और सामाजिक शक्ति एवं एकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अर्थोपार्जन क्रिया के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब ये आत्मविश्वास और सामाजिक शक्ति की एकता को तो प्रोत्साहित करती है लेकिन आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाती है। ठीक, किसी भी देश को आर्थिक विकास का उस देश के प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अधिकांश लोगों का मानना है कि देश में जितने अधिक प्राकृतिक साधन उपलब्ध होंगे वह देश उतना ही अधिक उन्नतशील होगा। मतलब हम लोग जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, उतना ही हमारा क्या होगा? हमारा विकास तो होगा, हमारे देश का विकास होगा। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी पिछड़े हुए हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य देश का राष्ट्रीय आय, सामग्री उत्पादन की मात्रा तथा सेवाओं के परिणाम की उत्तरोत्तर वृद्धि करने से है। इसके लिए पूंजी, साधन, श्रम, संगठन तथा साहस की आवश्यकता होती है। उत्पादन में प्राकृतिक साधन तथा मानवीय साधन दोनों जरूरी हैं। आर्थिक विकास का प्रयोजन मनुष्य के जीवन का स्तर ऊंचा करना है। ठीक है, आर्थिक विकास का क्या होता है कि मतलब हम जितना ज़्यादा मनुष्य का जो जीवन व्यापन है उसको स्तर को ऊपर करना है। आर्थिक विकास के लिए उसमें आत्मविश्वास, प्रकृति व्यवहार समझने की शक्ति और उसका सामना करने की योग्यता, कोई भी हमें दिक्कत आ जाए हम उसका सामना कर पाएँ, उत्पन्न करके समाज में एक नए पर्यावरण का निर्माण करना होगा। उसके लिए आवश्यक होगी आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भी आर्थिक विकास का होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा का योगदान। शिक्षा उपयोगी की वस्तु एवं उत्पादन का कारक है। शिक्षा मनुष्यों के द्वारा वस्तुओं के सुधार करती है। शिक्षा आय वृद्धि में सहायक होती है। आर्थिक विकास समझ उत्पन्न करने में सहायक। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से शिक्षा
समझ में आ रही? विनियोग के रूप में शिक्षा। शिक्षा का मतलब आपको आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा, आर्थिक विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक तरह से मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे देखा यहाँ दिखाया गया है, अच्छी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के कम शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शिक्षा कार्य करने की संभावना है। वह कार्य को शीघ्रता से भी कर लेता है, कम पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी, ठीक। आर्थिक अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नए विचारों को पाने के लिए आर्थिक तत्पर रहता है और कार्य को अच्छे ढंग से करने की प्रति सजग रहता है। अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को व्यवसाय का चयन करने की अधिक आज़ादी रहती है। वह विवेक का प्रयोग करके अच्छा व्यवसाय चुनता है तथा अधिक आर्थिक उन्नति करता है, ठीक है। आज के व्यवसाय कम शिक्षित व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज व्यवसाय के अनुसार आप उस तकनीकी का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको कह दिया जाए कि आप कोई भी बिजनेस खोलो, अगर अब आपको उसका ज्ञान नहीं है तो आप उसको बढ़ा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ करने, अगर आपको रोटी बनाना नहीं आता है तो क्या आप रोटी बना लोगे? आपको पता ही नहीं होगा ना। शिक्षा में विनियोग से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। शिक्षा आधुनिक समाज के समयानुकूल परिवर्तित करती रहती है। शिक्षा विकास और अनुसंधान के परिणामों का आधार प्रदान करती है। शिक्षा से समाज का दृष्टिकोण विस्तृत होता है। शिक्षा व्यक्ति में अच्छे नागरिक गुणों को विकसित करती है, जिससे वे करों का समय में से भुगतान करते हैं। थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो भी प्रॉब्लम हो आप इसमें कमेंट कर दीजिए, मैं दूसरे क्वेश्चन भी लाऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।